दोस्तों, गुज़िस्ता 5 बरस कबल यानी सन 2020 में 22 मार्च आज ही के रोज़ 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन का महाराष्ट्र में ऐलान किया गया, मुल्क में ऐलान किया गया और 5 साल कोरोना के गुजर गए। 3 साल तक कोरोना का महामारी का भयानक दौर चला। 2.5 साल के आसपास और 2.5 साल कोरोना की याद में हम लोग आज गुजार रहे हैं कि आज से 5 साल कबल 22 मार्च को जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था तो मालेगांव शहर में जब कोरोना दाखिल हुआ तो कमालपुरा इलाके में से 2 पेशेंट मिले, फिर 4 हुए, फिर सुपरमार्केट से 1 मिले, 5, फिर सरदार गुलाब पार्क इलाके से, सरदार नगर से, इस तरह से 7-10 पेशेंट मालेगांव में जब हुए तो इन 2-3 दिनों में उस वक्त तो कोरोना का मालेगांव में बड़े भयानक दहशत थी। हर कोई उससे खौफजदा था। मालेगांव में 7-10 5-10 पेशेंट निकल जाने की वजह से मालेगांव में खौफ व हिरास का माहौल था। सबसे पहले जिस इलाके से यानी कमालपुरे से कोरोना का पेशेंट पाए गए 3, तो इस इलाकों को कंटेनमेंट जोन कर दिया गया और जो वो पेशेंट थे उन पेशेंट लोगों को ले जाकर नवजीवन हॉस्पिटल जो मनमाड़ चौफुल्ली पर है, नेशनल हाईवे पर, यहाँ पर इन लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया, यानी कि निगहदाश्त में निगरानी में रखकर उनका इलाज करना और उस बीमारी को किसी को और तक ना फैलने देना, यानी क्वारंटाइन। तो इस इलाके में नवजीवन हॉस्पिटल में जाने के लिए मालेगांव शहर के मरीजों के जो रिश्तेदार अकरबा थे इन लोगों को काफी तकलीफ होती थी और बड़ा भयानक वहां लगता था। रोज वहां मौत होती थी तो लोग दहशत की वजह से उसे मौत का सागर बोलने लगे थे। बड़ी खुशी की बात हुई कि मालेगांव कारपोरेशन में उस वक्त तो कमिश्नर दीपक कासार कमिश्नर थे, बड़े अच्छे फाल, और उनके माविन थे डिप्टी कमिश्नर नितिन कापड़नीस, और उस वक्त तो मेडिकल ऑफिसर थे डॉक्टर सपना ठाकरे। इन तीनों ने मिलकर ये फैसला किया कि मालेगांव में सारा हॉस्पिटल को क्वारंटाइन स्पॉट एरिया बनाया जाए और सारा हॉस्पिटल इन्होंने किराए पर लिया और सारा हॉस्पिटल में जितने कोरोना के पेशेंट थे उस वक्त तो ये तादाद 100 तक पहुंच चुकी थी। इन लोगों को आनन फानन सारा हॉस्पिटल में जेर इलाज किया गया और कल्ब शहर में ये सेंटर होने की वजह से जो मरीजों के रिश्तेदार थे उस वक्त तो ना आमद और रफ्त के जराए थे, रिक्शा बंद थी, गाड़ियों के लिए पेट्रोल मुयस्सर नहीं थे, लोग रोड पर नहीं निकल पाते थे। ऐसे में मरीजों के रिश्तेदारों को काफी तकलीफ होती थी, मगर जब ये क्वारंटाइन करने का जो जगह है ये सारा हॉस्पिटल कर दी गई तो मालेगांव के लोगों को बहुत सहारा हुआ और काफी मदद हुई कि कल्ब शहर में लोग अपना इलाज और मालजा करवा लिए करते थे। मालेगांव शहर में धीरे धीरे यूं कोरोना बढ़ने लगा और तादाद बढ़ने लगी तो हॉस्पिटल के लोगों ने रोज अव्वल से ही यहाँ पर वसाइल व असबाब के लिए कि सिलेंडर की, ऑक्सीजन की उस वक्त तो बड़ी तकलीफ रहा करती थी, तो रात दिन जागकर इन्होंने अतराफ के एरिया से इधर उधर से ऑक्सीजन के सिलेंडर जमा करना और लोगों को ऑक्सीजन फराहम करना, कि उस वक्त तो ऑक्सीजन की तकलीफ सबसे बड़ी तकलीफ थी। वहीं लोग घरों में बैठते थे, डॉक्टर्स और दीगर लोग बाहर नहीं निकलते थे तो स्टाफ की बड़ी तकलीफ आती थी। वहीं आमद और रफ्त और ट्रांसपोर्टिंग बंद होने की वजह से अद्वियात और दीगर फैसिलिटी की भी बड़ी तकलीफ थी, मगर सारा हॉस्पिटल में डॉक्टर आरिफ बेग सहारा ने और उनके मेहनती स्टाफ ने उस वक्त तो बहुत बड़ा योगदान दिया कि तमाम वसाइल असबाब और फैसिलिटीज वहां पर स्टाफ अवेलेबल करके बड़ी इंसानियत मानुसकी के साथ में इन्होंने वहां पर काम किया और सारा हॉस्पिटल उस वक्त तो काफी कारामद हुआ कि बेशुमार लोग वहां पर जेर इलाज हुए, शिफायाब हुए, कई की मौत भी हुई। उस वक्त तो मालेगांव के कई बड़े बड़े चेहरे कोरोना के वक्तों में हम लोगों से जुदा हो गए। सूफी गुलाम रसूल साहब, जैनुद्दीन मंसूरी, मौलाना बारी साहब, बेशुमार नाम ऐसे आज भी सामने आते हैं जो इनका साथ हम लोगों का कोरोना के वक्तों में महामारी में छूट गया। दुनिया भर में लाखों अमवात हुई, मालेगांव शहर तो काफी रहा कि यहाँ पर मंसूरा का काढ़ा का बड़ा मशहूर रहा, सारा हॉस्पिटल बड़ा करामात रहा, लेकिन वहीं लोगों ने एक दूसरे की मदद करके भी लोगों को मरने से बचा लिया। और अमवात का सिलसिला ऐसा था कि बाप का इंतकाल हुआ, बेटा कांधा तक नहीं दे पाता था, लोग देख नहीं पाते थे और यूं दफन कर दिया जाता था, लोग सड़कों पर नहीं निकल पाते थे, पुलिस के डंडे पड़ते थे। पुलिस भी उस वक्त तो बड़ी खिदमत अंजाम दे रही थी, कई पुलिस वालों की भी मौत हुई। दोस्तों, बात हम लोग कर रहे थे कि सारा हॉस्पिटल की कि आज आरिफ बेग साहब ने कुछ फोटोज जो ने भेजे तो
याद आई कि उस वक्त तो सारा हॉस्पिटल में डॉक्टर आरिफ बेग साहब और उनका पूरा स्टाफ ऑक्सीजन के लिए दौड़ना, 24 घंटे में से 20-20 घंटा ये लोग जागते थे और 20-20 घंटा काम करना, दवाइयाँ अवेलेबल करना, मरीजों को संभालना, डॉक्यूमेंट्स की कानूनी कार्रवाई वगैरह करना। इस तरह रात दिन इन लोगों ने काम करके उस वक्त कोरोना के वक्त में काफ़ी कुर्बानियाँ दी और बहुत खिदमत अंजाम दी, जिसको लेकर मालेगांव कॉरपोरेशन और कई सरकारी महकमों और कई निजी प्राइवेट तंजीमों अदारों की जानिब से सहारा हॉस्पिटल को, आरिफ बेग सहारा वगैरह को कई अवार्ड्स भी आज तक मिल रहे हैं। और आरिफ बेग सहारा को आज भी कोरोना योद्धा के नाम से जाना जाता है। गुज़िश्ता दिनों यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से आरिफ बेग सहारा को कोरोना योद्धा का अवार्ड भी दिया गया। उस वक्त तो दीपक कासार जो कमिश्नर थे, सपना ठाकरे जो मेडिकल ऑफिसर थी और डिप्टी कमिश्नर नितिन कापड़नीस, इन लोगों ने भी सारा स्टाफ की काफी सराहना की थी। और जब कोरोना मालेगांव से खत्म हुआ तकरीबन, तो इन लोगों का एक तकरीब के जरिए बाकायदा इस्तेकबाल और सत्कार भी सारा स्टाफ का सरकारी सतह पर किया गया था। आज भी सारा हॉस्पिटल में सरकारी स्कीम जीवनदायी और दीगर जो स्कीमें चलती है जिसके जरिए लोग इलाज कराते हैं, उस स्कीम के तहत आज भी सारा हॉस्पिटल में इलाज जारी है। कि इन स्कीमों का फायदा उठाने के लिए मरीजों को पहले नदी के उस पार जाना पड़ता था, मराठी जबान का मसला दरपेश था, जो फासला था, रिक्शा का किराया वगैरह, खाना अपने इलाके में नहीं मिलता था, दवा गोलियां भी अपने हिसाब से नहीं। मगर सारा हॉस्पिटल में ये तमाम स्कीम लतीफ अनवर साहब ने राइज करवा के मालेगांव के सेंट्रल के मुस्लिम अफराद के लिए काफ़ी कारामद हुआ ये सारा हॉस्पिटल। और आज भी सरकारी स्कीमों के जरिए लोग यहाँ पर इलाज करवा रहे हैं। लतीफ अनवर के साहबजादे तौसीफ अनवर, डॉक्टर आरिफ बेग सहारा और उनके अहबाब आज भी यहाँ पर मुतारिक है। कोरोना का 5 साल मुकम्मल होने पर दोस्तों आज कोरोना की याद आ गई। ईद बाद आने वाले वक्त में कोरोना की जूनी वीडियोस आपको बताएंगे सैफ न्यूज़ पर।